आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। हमें इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियां करनी है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग न केवल दुनिया के सबसे आशाजनक बाजारों में से एक है, बल्कि एक उभरता हुआ क्षेत्र भी है जो आने वाले समय में देश की जीडीपी में अहम योगदान देगा। हाल के कुछ सालों में सारी दुनिया ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की क्षमता देखी है। देश कोविड महामारी की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने उल्लेखनीय सामर्थ्य के साथ डटकर महामारी का सामना किया। तमाम चुनौतियों के बावजूद देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने सफलतापूर्वक कोविड का प्रबंधन किया। भारत दुनिया के उन चंद देशों में से है जिन्होंने न केवल महामारी के दौरान एक बड़ी आबादी को संभाला, बल्कि मानवता के लिए वैक्सीन भी ईजाद की और फिर डिजिटल पुष्टि के साथ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को बेहद कम समय में पूरा किया। कोविड संकट के दौरान दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं, लेकिन जागरूकता, स्वदेशी टीका और टीकाकरण की वजह से भारत में हालात काबू में रहे और इसका श्रेय बहुत हद तक आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। कम प्रशिक्षण, अत्यधिक कार्यभार और बेहद कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने इस पहाड़ जैसे काम को पूरा किया। वे महामारी से ऐसे बाहर आए जैसे समुद्र मंथन में एक रत्न प्रकट होता है। महामारी के दौरान देश के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका को दुनिया भर में सराहा गया। ये देखते हुए भारत सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता को और बेहतर करने के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम करने का लक्ष्य तय किया है। Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development during the Amrit Kaal, our government has comprehensively revamped the schemes, the Ministry of Women and Child Development. फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के कौशल विकास की सरकार की इस मुहिम को ध्यान में रखकर भारत की अग्रणी पायलटिंग और प्रोटोटाइपिंग एजेंसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नया हेल्थ टेक पायलट ला रही है। दिशा का मतलब है डिजिटल इनोवेशंस इंटरवेंशंस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ टेक एक्शन। इसका उद्देश्य डेटा विश्लेषण और डिजिटलीकरण से स्वास्थ्य सेवाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है। दिशा के लिए EODB एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं जो भारतीय मानक उपचार और चिकित्सा विशेषज्ञ राय का पूरा ज्ञान आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएगा, वो भी उन्हीं की भाषा में। इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे विश्वसनीय तरीके से रोगियों की स्क्रीनिंग कर सके। इससे जनसंख्या स्वास्थ्य विश्लेषण के लिए बेहद सटीक डेटा मिलेगा जो एशिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य डेटा बैंक के निर्माण की नींव रखेगा। दिशा के माध्यम से उत्पन्न स्वास्थ्य डेटा सरकार को बेहतर जनसंख्या स्वास्थ्य प्रबंधन और रोग निगरानी में सक्षम बनाएगा। ये मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कारगर बनाने और भारत में स्वास्थ्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। ये भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग को वहां पहुंचने में मदद करेगा जहां वो पिछले 75 वर्षों में नहीं पहुंच सका। स्वास्थ्य डेटा का मुद्रीकरण डिजिटल हेल्थ एन्युटी मॉडल धाम के जरिए किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित ये वित्तीय मॉडल साल दर साल डेटा के मुद्रीकरण को बढ़ाएगा, जिससे बिना अतिरिक्त बजट के आशा कार्यकर्ताओं को मान्यता, पुरस्कार और प्रतिपूर्ति के स्तंभों पर प्रोत्साहित किया जा सकेगा। धाम भारतीय स्वास्थ्य सेवा वितरण क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा करेगा। दिशा को पहले चरण में
भारत के 9 राज्यों में अपनाया जाएगा। ये आशा कार्यकर्ताओं की क्षमता को अनलॉक करके गांव में ही सबकी चिकित्सीय देखभाल में सुधार लाएगा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की मदद करेगा। ये अमृतकाल में भारतीय स्वास्थ्य सेवा को फिर से परिभाषित करके उसे देश की जीडीपी में योगदान देने के काबिल बनाएगा। दिशा दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य पायलट है और ये विश्व स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमताओं को स्थापित करेगा। दिशा भारतीय स्वास्थ्य सेवा का भविष्य है।